यस सर, बताएं। दीप, स्टॉक इन एक्शन में दो स्टॉक्स को डिस्कस करना जी। पहला है वोडाफोन आइडिया, बिल्कुल। इस पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने रील भी डाली थी, लोग एकदम से परेशान है कि आज हो क्या गया क्या है। गया? सबको पता है कि जो रिपोर्ट आई है गोल्डमैन की, वो ₹2.5 के टारगेट वाली, वो रिपोर्ट गलत है। ये सब मानते हैं कि ₹2.5 नहीं आने वाला है, लेकिन उसके बावजूद ₹2.5 नहीं आने के बावजूद जितना उन्होंने कहा उतना तो गिर ही गया है। जितना उन्होंने टारगेट दिया उतना ₹2.5 ₹2.5 तो गिर ही गया है, राइट। क्यों? दो तीन बड़े कारण हैं जो समझना चाहिए। पहली चीज, 30 अगस्त को एजीआर की सुनवाई की डेट ड्यू हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, और वो सुनवाई बंद कमरे में हुई, और उस सुनवाई के बाद क्या हुआ एग्जैक्टली अभी तक ये किसी को नहीं पता। तो जो लोग इस सुनवाई के जस्ट पहले, आपको पता है 1-2 दिन अच्छी तेजी भी बनी थी, राइट, और स्टॉक मेरे ख्याल से ₹17 के आसपास पहुंचा भी था, तो काफ़ी लोग इस उम्मीद में लेके गए कि एजीआर की फिर से सुनवाई हो रही है, इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ पॉजिटिव फैसला आएगा। और उस समय एक रिपोर्ट, मुझे याद नहीं ब्रोकरेज कौन है, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट दी भी थी और बोला कि अगर 30-40 हज़ार करोड़ का इनको रिलीफ मिल जाता है तो ₹4 से ₹5 तो मिनिमम शेयर के लिए थी, आई थिंक मुझे, हाँ सिटी होगी शायद, सिटी। तो उस उम्मीद में भी लोगों ने, एक तो ये कि लोग उस समय जो खरीदारी करके बैठे हैं वो बेचैन हो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अरे भाई हुआ क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा, पता तो चले। करेक्ट। अब कुछ लोगों का मार्केट में मानना है कि शायद नहीं हो रहा इसीलिए स्टॉक घटा है, लेकिन कुछ ही लोगों को शायद पता है तो घटे जा रहे हैं। लेकिन पब्लिक डोमेन में अभी तक ये पता नहीं कि अल्टीमेटली उस सुनवाई में क्या हुआ है या आगे क्या होने वाला है, फैसला हो गया नहीं हुआ, आगे होगा कब होगा पता नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दूसरा ये कि काफ़ी लंबे समय से लोग होल्ड करके बैठे हैं। 12 से 18 तक एक अच्छा मूव आया, उसके बाद 15 से 18 रुपए की रेंज में स्टॉक बराबर कंसोलिडेट कर नीचे 15 रुपए के आसपास आता है, खरीदारी आ जाती है, 18 के आसपास आता। आज चूंकि रिपोर्ट आई है गोल्डमैन की और उन्होंने सीधा ₹2.5 का टारगेट दिया, तो लोगों को ये डाउट होने लगा है। आज सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी गिरावट की वजह ये कि ये डाउट होने लगा कि हमने गलत तो नहीं कर दिया खरीद के। अगर कोई ऑफर फॉर सेल इतना बड़ा आए हिंदुस्तान में, जो 7 गुना बढ़ जाए, जिस कंपनी को लेकर सबको डाउट हो, जिसमें 32% हिस्सेदारी बिरला जी की हो, 32% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो, और लोगों ने इतना भर के लिया और सब लोगों का व्यू बदला हो, कई सारे ब्रोकरेज 20, 22, 25 के टारगेट दे रहे हो, उस पर अभी भी एक ब्रोकरेज सिर्फ ₹2 और ₹2.5 का टारगेट रखे, तो क्या वाकई में कंपनी अभी भी इतनी खराब है क्या? इस डाउट ने आज सबसे ज्यादा गिराया है, इसने गिराया। तीसरी चीज, अब चूंकि मार्केट खराब है, ओवरबॉट स्टॉक है, हर घर में आइडिया है, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ फोलियोज आइडिया के स्टॉक कंपनी में ही है, सबसे ज्यादा हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में आपको मिल जाएगा। तो जब ₹15 टूटा है लेवल, तो फिर काफी लोगों के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए हैं, पेशेंस आज नीचे में तो ₹12.90 से ₹13 तक पहुंचा एक्चुअली। सो आई थिंक ये 2-3 कारण हैं। अब बड़ा सवाल है कि क्या किया जाए। सी अल्टीमेटली वोडाफोन आइडिया की सक्सेस 2 चीजों पर निर्भर है। नंबर 1, इनके फाइनेंशियल स्ट्रेस वाले जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो पाते हैं नहीं। तो एजीआर वाला जो मामला है, इसमें अगर इनको 30-40 हज़ार करोड़ की रिलीफ मिलती है तब तो कंपनी के लिए बड़े फायदे की बात होगी, और नहीं तो फिर कंपनी फिर से वो क्वेश्चन मार्क में आएगी कि भाई कैसे सर्वाइव किया जाए और पैसा कहाँ से आएगा। अभी तक उसका डिसीजन आया नहीं है, पता नहीं है, तो आप उस पर कैसे सोचेंगे क्या सही है क्या गलत है। करेक्ट पॉइंट नंबर। दूसरा चीज जो डिपेंड करती हुई कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कब और कैसी आएगी। सो पिछले क्वार्टर में अगर आप देखें तो थोड़ी इंप्रूव ही है। सो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो कोई अगर एजीआर का इशू अभी सॉल्व हो ना हो, क्वार्टरली रिजल्ट तो आपके उस पर डिपेंडेंट नहीं है। सो आई थिंक थोड़ा सा मुझे लगता है जिन लोगों के पास है वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रखनी चाहिए, थोड़ा इंतजार करें, एक बार क्लैरिटी आ जाने दें, उसके बाद डिसीजन है। नहीं तो क्या है, ये ऐसा समय है जिसमें वोडाफोन आइडिया में आप बाय सेल होल्ड तीनों में गलत पड़ सकते हैं। कभी कभी किसी स्टॉक में ऐसी सिचुएशन आती है, आप बाय करो और पता चले ₹12 हो जाए तो आपको दुख होगा, सेल करो और भले एक बार 12, 12.5 हो जाए लेकिन वापस 15 हो जाए तो आपको दुख होगा, और होल्ड करने पे तो दुख हो ही रहा है। वो लोग ज्यादा नर्वस है जिन्होंने होल्ड करा हुआ है। सब देखो, नेचुरली जिसने खरीदा हुआ है उसी को तकलीफ ज्यादा है, सीधी सी बात है। बट कभी कभी क्या है कि कुछ करने से ज्यादा कुछ नहीं करना बेहतर। जब बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हो तो नहीं करना बेहतर। तो एक ये स्पेस स्टॉक इन एक्शन है।